वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और इन सिंपली वी कैन से डीएमए, इसको अपन डीएमए भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और डीएमए कंट्रोल जिसको डीएमएस बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल। सो इट इज़ आल्सो वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड, पहले अपन ये समझेंगे कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता क्या है। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताऊं उससे पहले एक डायग्राम बताना चाहता हूँ। सपोज जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, या अपन जिनको अपन पेरिफेरल कहते हैं, ये पेरिफेरल मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं। एक्सेस इन द सेंस में भी डेटा इसको राइट करना चाहते हैं, डेटा इसको रीड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू को, और सीपीयू फॉर रिक्वेस्ट ग्रांट या डिनाई करके मेमोरी का एक्सेस प्रोवाइड करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो होता है इट इज सिंपली कॉल्ड टू साइकिल प्रोसेस। वाई? बिकॉज ये टू साइकिल प्रोसेस, बिकॉज सबसे पहले इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू को, देन सीपीयू रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट करेगा मेमोरी से। तो ये जो है इट इज सिंपली नोन एज अ टू साइकिल प्रोसेस। बट अगर ऐसा हो कि इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस को सीधा मेमोरी से अगर एक्सेस दे दिया जाए, तो इससे क्या होगा, वन साइकिल हो जाएगी, और जो टू साइकिल का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, अपना फिनिश हो जाएगा, ओनली वन साइकिल रह जाएगी। उससे फायदा क्या होगा कि जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जहाँ पे अपना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, वो अपना रिड्यूस होकर सिंगल साइकिल में आ जाएगा, पहला। दूसरा क्या है, जब पेरिफेरल मेमोरी को एक्सेस करना चाहेगा, तब अगर सीपीयू आइडल रहेगा, इट मीन सीपीयू का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, सीपीयू इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा ट्रांसफर करने के लिए, तो सीपीयू मीन वाइल टाइम उस समय के दौरान सीपीयू कुछ और काम भी कर सकता है, तो सीपीयू का यूटिलाइज और कर सकते हैं। तो व्हाट इज थिंग लाइक दैट? तो कॉन्सेप्ट इज दैट directly providing the access of memory by the peripheral device that's simply known as the direct memory access. I hope कुछ समझ में आया हो कि अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी पेरिफेरल को सीधा मेमोरी का एक्सेस दे दिया जाए, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। So I explain you the terms which I write over here. So DMA is a method that allows an input-output devices, simply input-output device को अपन peripheral कहते हैं, to send or receive the data directly to or from the man memory, or we can say memory, bypassing the CPU to speed up the memory operation. तो CPU को bypass कर देते हैं, speed up कर देते हैं memory operations को। The process is managed by the chip known as a direct memory access controller. तो ये जो सारा प्रोसेस जो मैनेज करता है, अपन कह सकते हैं जो इस प्रोसेस को हैंडल करता है, इस प्रोसेस को फ्लो करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, या अपन इन शॉर्ट उसको बोलेंगे DMAC, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। तो ये आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में समझाएगा। तो उसकी एक और डेफिनेशन लिखी है मैंने, द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द पेरिफेरल एंड मेमोरी। तो ये पेरिफेरल होते हैं और मेमोरी विदाउट इंटरेक्शन ऑफ सीपीयू के बिना इंटरेक्शन के, एंड लेटिंग द पेरिफेरल डिवाइस मैनेज द मेमोरी बस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये अगर सीधा इनपुट आउटपुट जो है वो मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, तो ये जो टर्म्स है वो कहलाएगी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये आपका था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है। सो विदाउट डीएमए ट्रांसफरिंग ऑफ द डेटा बिटवीन पेरिफेरल मेमोरी टेक्स मोर टाइम। तो वही चीज, अगर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा तो टाइम कम लेगा, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी नहीं होगा तो ये टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा। नाउ पेरिफेरल डिवाइस एक्सेसिंग मेमोरी विदाउट डीएमए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस, एक छोटा सा एक डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फॉलोइंग डायग्राम शोज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिस्टम विदाउट डीएमए। अगर डीएमए नहीं होता तो क्या होता? तो ये आपका सीपीयू है, एक डिस्क कंट्रोलर होता है जो डिस्क को एक्सेस करने की परमिशन को मैनेज करता है, डेटा को रीड और राइट करने की परमिशन को मैनेज करता है, और ये आपकी मेन मेमोरी होती है। इसके अंदर बफर होता है, बफर के अंदर आपका डेटा जो बाहर डिवाइसेस होता है वहां से आता है। ये आपकी बस होती है जिसमें डेटा आपका ट्रांसफर होता है, और ये आपका पेरिफेरल डिवाइस है। अगर बिना डीएमए के पेरिफेरल डिवाइस जो है वो अगर चाहता है कि उसको एक्सेस करना है मेन मेमोरी के डेटा को, तो पेरिफेरल डिवाइस जो है वो सीधा एक्सेस नहीं कर पाएगा। सबसे पहले क्या होगा, सीपीयू के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस से डिस्क कंट्रोलर जो होता है उसके बफर में से उस डेटा को कॉपी करेगा, जो कि उसको रीड करना है या राइट करना है। अगर राइट करना है तो यहाँ से लेगा,
और राइट करना तो यहाँ से लेके इस पे पेस्ट करेगा। अपन केस लेने रीड करने का, जो सीपीयू है वो वेट करेगा जब तक बफर में डेटा आ जाए, जैसे बफर में डेटा आ जाए वो सीपीयू उसको क्या कर देगा, राइट कर देगा। अगेन जैसे राइट होगा, अगेन उसको डेटा राइट करना है तो यहाँ से डेटा रीड करेगा, राइट करेगा। कब तक करता जाएगा, जब तक कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ड्यूरिंग कॉपिंग और रीडिंग दिस प्रोसेस, CPU is continuously involving to copying the data or reading the data from peripheral to main memory और main memory to peripheral। तो ये जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है पेरिफेरल और मेन मेमोरी के बीच में, उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कौन हैंडल कर रहा है, सीपीयू। तो सीपीयू इस दौरान फ्री नहीं है। अगर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होगा तो सीपीयू को मैनेज करना पड़ेगा कि पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो डेटा है वो मेमोरी में आ या जाए, रीड हो या राइट हो। तो इट इज ओनली मैनेज बाय द सीपीयू। तो मेन बिटवीन टाइम सीपीयू आइडल नहीं रहेगा। नीचे मैंने आपको बस शो कर रखी है जहाँ पे डेटा, एड्रेस और कंट्रोल बसेस होती हैं जो डेटा के ट्रांसफर, कंट्रोल मैनेजमेंट और एड्रेस ट्रांसफर या मैनेजमेंट को मैनेज करती हैं। तो यहाँ से ये सिग्नल्स आते हैं, तो ये सारी चीजें बस के थ्रू होती हैं। नाउ पेरिफेरल डिवाइस एक्सेसिंग मेमोरी विद अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये अपन कह सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट डायग्राम मैं आपको शो करूंगा, दैट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। इट इज अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये नॉर्मल डायग्राम है जिसके अंदर अपन ने डीएमए नहीं लगा रखा है। एक सीपीयू है, एक डिस्क कंट्रोलर और एक मेन मेमोरी है। फिर इसमें बफर होता है और ये आपकी बस होती है जो भी अपन ने देखी थी। नाउ ये पेरिफेरल आपका जो डेटा कनेक्ट करता है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो जुड़ता है वो सीपीयू और डिस्क कंट्रोलर के बीच में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर जुड़ता है। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक एड्रेस होता है, एक काउंट होता है या बाइट काउंट होता है, एक क्या आपका होता है, कंट्रोल होता है। क्या क्या करते हैं काम देखेंगे अपन वन बाय वन सारी चीजों को। So, following diagram shows the basic block diagram of the system with the direct memory access controller। तो आप ये छोटा सा एक ब्लॉक डायग्राम याद कर लें कि एक सीपीयू है, उसके बाद आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल ब्लॉक आ जाता है, उसका कंट्रोल आ जाता है, देन डिस्क कंट्रोलर आता है और आपके मेन मेमोरी आती है। डिस्क कंट्रोलर क्या करता है, पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करके मेमोरी को एक्सेस प्रोवाइड कराता है। और नीचे आपकी बस होती हैं और बसेस क्या करती हैं, आपके डेटा को ट्रांसफर करती है। डेटा को ट्रांसफर करती है मतलब डेटा को लाना ले जाना वो सारा काम आपका कौन करती है, डिस्क करती है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने यहाँ पे एक ऐड कर दिया जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या एड्रेस कंट्रोल, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर ऐड कर दिया। इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, डेटा कैसे आता है कैसे जाता है वो अपन डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर वन में क्या होता है, सीपीयू प्रोग्राम्स द डीएमए कंट्रोलर बाय सेटिंग इट्स रजिस्टर सो इट नोन व्हाट टू ट्रांसफर वेयर। तो सीपीयू प्रोग्राम करता है डीएमए कंट्रोल को। तो पहली बार डीएमए कंट्रोल को डेटा ट्रांसफर करना होता है या डेटा को रिसीव करना होता है, ये जो पूरा प्रोसेस और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल हैंडल करता है। तो सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, सेटिंग अप रजिस्टर सो इट नोन व्हाट टू ट्रांसफर एंड वेयर। तो डीएमए जो एड्रेस है उसको दिया जाता है डीएमए को और सेट किया जाता है कि कौन सा डेटा ट्रांसफर करना है और कहाँ पे करना है, पेरिफेरल टू मेन मेमोरी या मेन मेमोरी टू पेरिफेरल करना है। It also issue a command to the disk controller telling it to read data from the disk into its internal buffer। अब ये क्या कहेगा, जो ये पेरिफेरल से आपका डेटा है, तो ये फ्रॉम डिस्क मतलब ये जो पेरिफेरल के अंदर जो डिस्क लगी हुई उससे डेटा अपन कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपकी पेरिफेरल में लगी हुई है, अपन ये मान के चल रहे हैं। तो डिस्क से डेटा इनटू द इंटरनल बफर, तो डेटा जो है वो इंटरनल बफर में आएगा। जब तक डेटा इंटरनल बफर में नहीं आएगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर जो है वो काम करना शुरू नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट चीज, तो बफर का मेन काम यही है कि डेटा जब इसमें कॉपी हो जाएगा तभी आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर काम करना शुरू करेगा। So it also issues a command to disk controller telling it to read the data from disk into its internal buffer and verify the checksum। Verify the checksum मतलब अगर कोई error हो तो check कर ले। When the valid data is are in the disk controller buffer, the DMA can begin। तो जब valid data इसके अंदर आ जाएगा तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है वो
चालू हो जाएगा प्रोसेस। तो ये पहली स्टेप है। पहले स्टेप में क्या करता है, सीपीयू प्रोग्राम द डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर में ये क्या करता है, इट सेटिंग एज द रजिस्टर टू टेल इट द वे टू डेटा रीड एंड ट्रांसफर, ये इसको सेट करता है। सिंपली स्टेप नंबर पहली थी। नाउ स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इनिशिएट द ट्रांसफर by issuing a read request over the bus to disk controller। अब ये क्या करता है, बस को जो है अपने बस के ऊपर एक इशू करता है, इशूइंग द रीड रिक्वेस्ट ओवर द बस डिस्क कंट्रोलर। तो जो पेरिफेरल है, जो वो ये जो बस है उसका उपयोग करता है एंड इनिशिएट द ट्रांसफर। तो एक इनिशिएट करता है ट्रांसफर बाय इशूइंग द रीड रिक्वेस्ट ओवर द बस। मतलब ये जो बस लाइन है इसके ऊपर रीड रिक्वेस्ट को इशू करता है टू द डिस्क कंट्रोलर। तो डिस्क कंट्रोलर को यहाँ से, अब देखो पहले सीपीयू इसको इंस्ट्रक्ट करता था, अगर डिस्क कंट्रोलर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल नहीं होता था तो सीपीयू उसको कहता था कि भाई डिस्क कंट्रोलर तो डेटा ले और इसमें पेस्ट कर। लेकिन अगर इसके पास कंट्रोल आ गया तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करेगा, ये बस जो लाइन है उससे इसको इंस्ट्रक्ट करेगा डिस्क कंट्रोलर को कि आप जो डेटा है, जो बफर में डेटा पड़ा है वो किस में ट्रांसफर कीजिए, मेन मेमोरी के अंदर ट्रांसफर करिए। This request looks like any other request and the disk controller does not know where it comes from CPU or from direct memory access controller। तो डिस्क कंट्रोलर जो होता है उसको ये नहीं पता होता है कि रिक्वेस्ट जो की है इसने बफर से डेटा मेन मेमोरी में ट्रांसफर करने की, वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल ने की है, सीपीयू करने की है। उसके लिए तो वो रिक्वेस्ट एक जैसी है, चाहे ये करे चाहे ये करे, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी जो मेन डेटा को ट्रांसफर करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर कर रहा है। तो इसी ने रिक्वेस्ट जनरेट की है इस बस के थ्रू कि भाई जो डिस्क कंट्रोलर है वो डेटा को ट्रांसफर कर दे मेन मेमोरी के अंदर। तो ये आपकी थी स्टेप नंबर 2, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू द मेमोरी। तो डीएमए है रिक्वेस्ट जनरेट करता है किसको, डिस्क कंट्रोलर को, कि मेमोरी तो ट्रांसफर कर दो डेटा किसके अंदर, मेमोरी के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर। नाउ स्टेप नंबर 3, the write to the memory is another standard bus cycle। write to memory, अब write to memory अब क्या करेगा, यहाँ से जो डेटा स्टेप नंबर 2 में क्या किया था, इसने रिक्वेस्ट की थी इसको कि भाई आप डेटा जो इसमें लिखो। तो स्टेप नंबर 3 क्या करेगा, यहाँ से जो बफर में डेटा पड़ा वो मेन मेमोरी में ट्रांसफर करेगा। तो डेटा ट्रांसफर्ड, तो डेटा जो बफर से होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, आपका मेन मेमोरी के अंदर। और स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या कहती है, व्हेन राइट इज कंप्लीट, तो जब डेटा आपका लिख लिया जाता है या बफर से आपकी मेन मेमोरी में चला जाता है, डिस्क कंट्रोलर सेंड एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू द डायनेमिक मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है डायनेमिक डायरेक्ट डिस्क कंट्रोलर जो है एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है किसको, जिसने इसको कहा था कि आप डेटा ट्रांसफर करो, तो इसको किसने कहा था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को। और क्या भेजेगा कि भाई जो डेटा है वो ट्रांसफर हो चुका है। द डीएमए कंट्रोलर देन इंक्रीज द मेमोरी एड्रेस। तो अब क्या करेगा, तो डीएमए कंट्रोलर है आपका, वो मेमोरी एड्रेस को क्या करेगा, वो आपका मेमोरी एड्रेस को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ 3 चीजें थी, एक एड्रेस जो मेमोरी एड्रेस था, बाइट काउंट एंड कंट्रोल जो सिग्नल को कंट्रोल करता है, सारी चीजें। तो इंक्रीज करेगा मेमोरी एड्रेस को एंड एड्रेस टू यूज एंड डिक्रीज द बाइट कोड। तो ये बाइट कोड को क्या करेगा, ये बाइट कोड या बाइट काउंट है सॉरी, तो बाइट काउंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो इफ द बाइट काउंट इज ग्रेटर देन 0, जब तक बाइट काउंट ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब सपोज बाइट काउंट मेरा 5 है, तो एक बार डेटा गया तो एक इसकी वैल्यू 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी। जैसे ये 0 हो जाएगा देन इंटरप्ट द सीपीयू। अगर बाइट काउंट जैसे 0 हो जाएगा तो सीपीयू को इंटरप्ट करेगा। कौन इंटरप्ट करेगा, डायनेमिक मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। क्या इंटरप्ट करेगा, इंटरप्ट करेगा कि मैं जो डेटा ट्रांसफर करना था पेरिफेरल टू मेन मेमोरी या वाइस वर्सा हैज बीन डन, वो हो चुका है, अब आप बस का कंट्रोल ले लीजिए। तो बस का कंट्रोल वापस वो ले लेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ डायनेमिक मेमोरी एक्सेस कंट्रोल से, कि डायनेमिक मेमोरी एक्सेस कंट्रोल टेकन केयर ऑफ transferring the data from peripheral to main memory and main memory to peripheral, while the CPU is a free and CPU can able to do another work। तो इसके दौरान जो CPU है वो फ्री रहेगा और वो दूसरा काम भी कर सकता है, और पेरिफेरल सिंगल साइकिल हो जाएगा, इसलिए डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, स्पीड हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था जिसमें एक्नॉलेजमेंट इसने जनरेट किया स्टेप नंबर 4 में। तो इट इज सिंपली कॉन्सेप्ट
of dynamic memory access and dynamic memory access controller. I hope आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी query हो, please mention your question in the comment box. I am very happy to answer your question. Thank you.